बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा, अगर आपने रेत माफियाओं से रिश्वत नहीं खाई है और बालाघाट जिले की नदियों की बर्बादी में आपकी सहभागिता नहीं है तो आपको खुद जाकर नदियों का निरीक्षण करना चाहिए और अवैध उत्खनन का पंचनामा करके रेत माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं बात करूंगा बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा की कि बालाघाट जिले की नदियों की बर्बादी में और रेत के अवैध उत्खनन में सरकार के राजस्व की चोरी में उनकी क्या सहभागिता है। जी हां साथियों, मैं लगातार बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को लिखित शिकायत कर रहा हूं, उनको सारे पक्के प्रमाण दे रहा हूं, वीडियोस दे रहा हूं। उसके बाद भी बालाघाट जिले में रेत का अवैध उत्खनन बंद नहीं हुआ है और धड़ल्ले से रात भर पोकलन मशीनों डंफरों से भोरगढ़ वैनगंगा नदी, तीजू टेकाड़ी बावनथड़ी नदी, चंदरकुआ बावनथड़ी नदी, हरदोली बावनथड़ी नदी, बमनी बावनथड़ी नदी और पूरे जिले में रात्रि के समय में बड़ी बड़ी पोकलन मशीन से और डंफरों से रेत की चोरी की जा रही है। सारे पक्के सबूत कलेक्टर को देने के बाद कलेक्टर माइनिंग के भ्रष्ट अधिकारी आर के खातरकर को आदेश देते जांच करने का, और ये आर के खातरकर कलेक्टर को यह जानकारी देता है कि सब ठीक चल रहा है, स्वीकृत घाट है, जबकि स्वीकृत घाट में 9 एकड़ की परमिशन बमनी में है, 100 एकड़ लूटा। भोरगढ़ में 12 से 13 एकड़ की परमिशन है, पर भोरगढ़ में स्वीकृत एरिया से आधा किलोमीटर की दूरी से लगातार बड़ी बड़ी पोकलन मशीनों से रेत की चोरी की जा रही है और 20-20 फीट उसको खोदा जा रहा है। डंफरों से रात भर रेत की चोरी की जा रही है। पूरी नदियों में नदी किनारे रेत के बड़े बड़े अवैध भंडारण है। बालाघाट जिले के कलेक्टर इस माइनिंग अधिकारी को आदेश देते हैं, बड़े दबाव में आकर थोड़े बहुत ये इनके लोग भंडारण की जब्ती बनाते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा से कि 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024 को कमिश्नर अभय वर्मा बालाघाट जिले में रेत के अवैध उत्खनन पर छापामार कार्रवाई करने आए थे, तो उन्होंने जितने अवैध भंडारण पकड़ाए थे सबके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके उनको जेल में डाला, जमीन मालिकों को। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कलेक्टर मृणाल मीणा जी, आज तक बालाघाट जिले में आपके रहते हुए कई भंडारण जब्त किए हैं इन लोगों ने, आपने एक भी जमीन मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में क्यों नहीं डाला है? अगर आप समय रहते ये कार्रवाई कर देते तो किसी भी जमीन मालिकों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि नदी किनारे उनको अपनी जमीन भंडारण करने के लिए दे। आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए रेत माफिया के हौसले बुलंद है और लगातार वह पूरी नदियों को उजाड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कलेक्टर मृणाल मीणा जी, एक तरफ आपने 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया है, फिर दूसरी तरफ आपने बालाघाट जिले की नदियों से रेत का अवैध उत्खनन और उत्खनन करने की अनुमति कैसे दे दी? और अनुमति अगर आपको देनी भी चाहिए थी तो स्वीकृत एरिया चिन्हित करना चाहिए था। 13 एकड़ की 9 एकड़ की एनओसी लेकर 50 एकड़ 100 एकड़ खोद रहे हैं। आपने एक भी दिन नदियों में जाकर निरीक्षण किया क्या? कलेक्टर मृणाल मीणा जी, आपको उत्तराखंड के पूर्व के कलेक्टर और वर्तमान के कमिश्नर दीपक रावत से सीखना चाहिए कि स्पॉट पर जाकर अवैध उत्खनन को कैसे रोका जाता है और कैसे प्रकृति को बचाया जाता है। आपको 9 महीने हो चुके बालाघाट आए हुए, आपने एक भी नदी का जायजा आकर क्यों नहीं लिया? अगर आप इस रेत की लूट में, नदियों की बर्बादी में, नदियों के जल सुखाने में सब सहभागी नहीं है कलेक्टर मृणाल मीणा जी, तो आपको तुरंत बालाघाट जिले के भोरगढ़ वैनगंगा नदी घाट का निरीक्षण करना चाहिए, बमनी रेत घाट का निरीक्षण करना चाहिए, हरदोली रेत घाट का निरीक्षण करना चाहिए, टेकाड़ी का निरीक्षण करना चाहिए, चिचोली का निरीक्षण करना चाहिए, टिटवा का निरीक्षण करना चाहिए और सभी नदियों का निरीक्षण करना चाहिए। अगर आप ईमानदार है तो आपको खुद रेत के जो हुए अवैध उत्खनन नदियों में जाकर उसका पंचनामा तैयार करके रेत माफिया पे कार्रवाई करना चाहिए और जितने अवैध भंडारण पकड़े हैं नदी किनारे उन पे मामला पंजीबद्ध करके उनको जेल भेजना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगेगा कि आप ईमानदार हैं, और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि आप ही नदी को लुटवा रहे हैं और आप रेत चोर कलेक्टर हैं और सरकार के राजस्व की चोरी करा रहे हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी आर के खातरकर आपको जो कह रहा है आप मान ले रहे हैं। बमनी में 100 एकड़ की लूट हुई, वहां पर आपको आर के खातरकर ने जो जानकारी दिया आपने उसको मान लिया, मगर स्पॉट पे जाके आपने निरीक्षण नहीं किया। भोरगढ़ में पूरे स्वीकृत एरिया से आधा किलोमीटर की दूरी पर रेत को लूटा जा रहा है, बड़ी बड़ी पोकलन मशीन से 20-20 फीट गड्ढे किए जा रहे हैं, वहां पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की।
भोरगढ़ के बारे में पूर्व से लगातार आज तक 10 शिकायत आपको मैंने किया है कि यहाँ 50 एकड़ का अवैध उत्खनन हुआ है। इसका मेरे समक्ष पंचनामा तैयार करके रेत माफिया पे कार्रवाई की जाए, मगर आपने नहीं की। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर मृणाल मीणा जी, अगर आप ईमानदार है और बालाघाट जिले की नदियों की बर्बादी में आपका कोई सहयोग नहीं है तो आप खुद बालाघाट जिले की नदियों का निरीक्षण करें, भोरगढ़ का निरीक्षण करें, बमनी का निरीक्षण करें और सारी नदियों का निरीक्षण करें, क्योंकि ये आर के खातरकर आपको झूठ बता रहा है और आपको भ्रामक जानकारी दे रहा है और आप मान भी ले रहे हैं इसकी बात को। अगर आप निरीक्षण नहीं करते नदियों का और सरकार के राजस्व की चोरी को नहीं रोकते हैं तो अब मुझे आपको रेत चोर कलेक्टर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो भूमिका है अभी नदियों की बर्बादी को रोकने में वो बिल्कुल विफल नजर होती जा रही है। आपने आदेश जारी किया गेट पास टोकन नहीं कटेगी। अरे आपके बंगले के बाजू में गायखुरी में लगातार 300 400 गेट पास टोकन कट रही है और पूरे जिले में लगभग 5000 गेट पास टोकन कट रही है और लगभग 50 लाख रुपए की रोज राजस्व की चोरी गेट पास टोकन काट के की जा रही है। पूरे जिले में शिवपुरी, सागर, रीवा और रतलाम की रॉयल्टी काटकर 50 लाख की चोरी की जा रही है। लगभग 1 करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी रोज की जा रही है। आपको मैं लिखित शिकायत भी कर रहा हूं, पूरी जानकारी भी दे रहा हूं। आपने किसानों की धान खरीदी के समय में चेक पोस्ट लगाया, ये रेत माफिया के डंपरों के लिए आप रेत चेक पोस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या मजबूरी है कलेक्टर मृणाल मीणा जी? अगर आप ईमानदार है और आपकी इन भ्रष्टाचारियों के साथ में कोई संबंध नहीं है और आप अगर रिश्वत नहीं खा रहे हैं रेत माफियाओं से, तो आपको तुरंत कार्रवाई करके चेक पोस्ट लगाना चाहिए। ये जो दूसरे जिलों में जाने के लिए दूर दूर के जिलों की जो रॉयल्टी काटकर एक रॉयल्टी पे 6 डंपर की चोरी, रेत की चोरी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए तुरंत के लिए आपको चेक पोस्ट लगाना चाहिए और उनके नंबर एंट्री करना चाहिए जब जाते हैं और उनकी रॉयल्टी को देखना चाहिए कितने घंटे की वैलिड है इनकी रॉयल्टी। मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा करना चाहिए। अगर सरकार के राजस्व की चोरी को रोकना है तो आपको ये करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा बालाघाट जिले के लोगों को कि आप ही रेत की चोरी करवाकर नदियों को बर्बाद करके बालाघाट जिले के लोगों के भविष्य को अंधकार में झोंक रहे हैं और बालाघाट जिले के लोगों को बूंद बूंद पानी तरसाने की, भविष्य में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़े, ऐसा आप कार्य कर रहे हैं। बड़ा कमाल हो रहा है बालाघाट जिले में। सरेआम पूरे सबूत कलेक्टर आपको दिए जा रहे हैं कलेक्टर महोदय, मगर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो भी भ्रष्ट बेईमान नेता बालाघाट जिले का नदियों को बर्बाद करने में अपनी सहभागिता दे रहा है और जो भी भ्रष्ट बेईमान अधिकारी प्रकृति को उजाड़ने में अपनी सहभागिता दे रहा है और पैसे कमा रहा है, प्रकृति इन बेईमान नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। इन बेईमान नेताओं के हश्र बहुत बुरे होंगे। बालाघाट के सांसद और विधायकों की क्या मजबूरी है कि इस पूरी लूट पर नहीं बोल रहे हैं? इन्होंने तो अपने आप को शांत कर दिया है और रेत माफिया पे एक भी शब्द ये बोलने को तैयार नहीं है। मगर कलेक्टर मृणाल मीणा जी, आप सरकार का प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, सरकार के सचिव है, आपको ये चोरी रोकनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मुझे रेत चोर कलेक्टर बोलने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस चोरी पे लगाम लगाइए। रात भर पोकलैंड मशीन डंपर से जो रेत की चोरी की जा रही है उसको रोकिए, अन्यथा आपको मैं रेत चोर कलेक्टर ही कहूंगा। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा, अगर आपने रेत माफियाओं से रिश्वत नहीं खाई है और बालाघाट जिले की नदियों को बर्बाद करने में आपकी सहभागिता नहीं है तो आपको खुद जाकर बालाघाट जिले की नदियों का निरीक्षण करना चाहिए और अवैध उत्खनन को नापकर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी आर के खातरकर है, इसकी हकीकत को आपको नदी में खुद जाकर जानना चाहिए कि आपको बता क्या रहा है और हकीकत क्या है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी, आप बालाघाट जिले में रेत की चोरी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बालाघाट जिले में जब कमिश्नर यहां पर आए थे छापामार कार्रवाई करने, जितने अवैध भंडारण पकड़ा उन्होंने सब पर एफआईआर दर्ज कराई। मगर आपके रहते कई भंडारण जब्त हुए हैं, आपने एक भी जमीन मालिक पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई?
इसका कारण क्या है? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि एक ही प्रदेश में दो तरह के कानून होते हैं क्या? कमिश्नर ने आया, जमीन मालिकों पे एफआईआर दर्ज करी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है, आप रेत चोरी को बढ़ावा देकर बालाघाट जिले की पूरी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं और एक भ्रष्ट अधिकारी आर के खातर करके इशारों पे नाच रहे हैं और रेत माफियाओं से लंबा पैसा खा रहे हैं।